हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कैटलिस्ट एंजाइम। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ प्लांट किंगडम का नेक्स्ट टॉपिक दैट इज टेरिडोफाइट्स। एंड आई होप आप लोगों को पिछली क्लास समझ में आई हो ब्रायोफाइट्स। उसके आगे हम टेरिडोफाइट्स देखेंगे आज, जो कि पूरा बेस्ड होगा एनसीईआरटी। सो बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। टेरिडोफाइट्स, इसकी डेफिनेशन हम किस प्रकार से देते हैं? दीज आर सीड ग्रुप ऑफ सीडलेस एंड वेस्कुलर प्लांट्स। ये सीडलेस और वेस्कुलर टिश्यू, हैविंग वेस्कुलर टिश्यू फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जिन प्लांट्स में पाए गए हैं वेस्कुलर टिश्यू, वो टेरिडोफाइट्स थे। ठीक है, और सीडलेस तो ये है ही, क्योंकि सीड्स जो हैं वो सबसे पहले हमें जिम्नोस्पर्म्स में देखे गए हैं, तो टेरिडोफाइट्स जो हैं वो सीडलेस प्लांट्स हैं, राइट। साथ ही फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं, कंप्लीट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं, यानी कि जितने भी इनके अंदर वेराइटीज़ हैं वो सब के सब लैंड पे पाए जाते हैं। बट दे रिक्वायर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, लेकिन इनको भी फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब वाटर की ज़रूरत पड़ती है इनको, इसी वजह से ये नैरो जोग्राफिकल रीजन में ये रेस्ट्रिक्टेड हो गए, एक लिमिटेड एरिया में ये पाए जाने लगे, राइट। पाए जाते हैं क्यों? क्योंकि इनको फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की ज़रूरत पड़ती है। जो इनके एंथ्रेजॉइड्स हैं वो मोटाइल होते हैं और उनको एग के साथ फर्टिलाइज होने के लिए वाटर मीडियम का होना बहुत ज़रूरी होता है, राइट। तो क्या क्या देखा हमने कि ये फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं, देन दीज आर फर्स्ट वेस्कुलर, हैविंग वेस्कुलर टिश्यूज, मतलब इनके अंदर जाइलम एंड फ्लोएम, ये जो वाटर एंड फूड कंडक्टिंग टिश्यूज हैं, ये फर्स्ट टाइम टेरिडोफाइट्स में पाए गए, राइट। अब देखिए इनकी हैबिटेट्स की बात करते हैं, तो ये कूल, डैम्प, शेडी एरियाज में ही पाए जाएंगे, क्योंकि इनको वाटर की ज़रूरत पड़ती है फर्टिलाइजेशन के लिए। तो आस पास पानी का होना बहुत ज़रूरी है इनके लिए भी। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनकी मेन प्लांट बॉडी जो है वो स्पोरोफाइट है। क्या है? स्पोरोफाइट, जिनके अंदर ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम एंड ट्रू लीव्स जो हैं पाए जाते हैं। देखिए, इससे पहले हमने ब्रायोफाइट्स की स्टडी की थी, तो ब्रायोफाइट्स में हमने देखा था कि उनकी मेन प्लांट बॉडी जो है वो गैमेटोफाइट थी, और उनके अंदर रूट लाइक, स्टेम लाइक एंड लीव्स लाइक स्ट्रक्चर्स थी, ना कि ट्रू रूट, स्टेम, लीव्स उनके अंदर नहीं थे। ठीक है, तो टेरिडोफाइट्स जो है इनकी मेन प्लांट बॉडी क्या है? स्पोरोफाइट है, और इनके अंदर ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम एंड ट्रू लीव्स पाए जाते हैं, राइट। अब बात करेंगे हम इनकी लाइफ साइकिल के बारे में। देखिए, जैसा मैंने आपको अभी बताया कि इनकी जो मेन प्लांट बॉडी है वो है स्पोरोफाइट, ठीक है। और ये जो स्पोरोफाइट है ये डिप्लॉयड होती है, डिप्लॉयड नेचर की है, मतलब 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स इनके अंदर पाए जाते हैं। साथ ही साथ ये डोमिनेंट होती है। क्या होती है? डोमिनेंट। और इंडिपेंडेंट भी होती है, किसी पे डिपेंड नहीं होती है, इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, देखिए इनके लाइफ साइकिल के बारे में बात करें तो इट एग्जिबिट्स बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉयड फेजेस, राइट, मच लाइक ब्रायोफाइट्स। जितनी मतलब ब्रायोफाइट्स में भी हमने देखा था कि हैप्लॉइड और डिप्लॉयड फेजेस दोनों प्रेजेंट होती है, तो इसके अंदर भी हैप्लॉइड और डिप्लॉयड फेजेस दोनों प्रेजेंट है। कैसे? हैप्लॉइड तो इसके अंदर गैमेटोफाइट है। देखिए, स्पोर से, मैं इसकी लाइफ साइकिल के बारे में बात कर रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जब भी स्पोरोफाइट मियोसिस परफॉर्म करते हैं, तो मियोसिस मीन्स रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन से स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, और जो स्पोर्स है उनकी प्लॉइडी हाफ हो जाती है। ठीक है, अब ये कैसे? देखिए क्या होता है इसके अंदर। अगर हम टेरिडोफाइट्स की तो बात कर ही रहे हैं, टेरिडोफाइट्स के अंदर स्पोरोफिल स्ट्रक्चर होती है। स्पोरोफिल स्ट्रक्चर होती है जो कि लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, अब ये जो स्पोरोफिल्स हैं इनके अंदर स्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? स्पोरेंजिया। अब ये जो स्पोरेंजिया है इसके अंदर देखिए स्पोर्स बनते हैं, इनके अंदर स्पोर्स बनते हैं। ये जो स्पोरोफिल्स, जो ये मैं आपको बता रही हूँ, स्पोरोफिल्स ने बताया है, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, और जो ये स्पोरेंजिया है ये ऐसे ऐसे प्रेजेंट है इसके ऊपर। ठीक है, और इन स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब देखिए ये जो स्पोरेंजिया है ये 2 तरीके से स्पोर्स का फॉर्मेशन करती हैं। या तो ये सेम टाइप के स्पोर्स का फॉर्मेशन करेगी, उसको बोलते हैं हम होमोस्पोरस, होमोस्पोरस, राइट। और अगर ये डिफरेंट टाइप्स के स्पोर्स का फॉर्मेशन कर रही है तो इसको बोलेंगे हम हेटेरोस्पोरस। क्या बोलेंगे? हेटेरोस्पोरस। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि किस टाइप के प्लांट्स हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो स्पोर्स हैं इनके अंदर माइटोसिस डिवीजन होगा, और माइटोसिस के थ्रू गैमेटोफाइट बनेंगे।
अब माइटोसिस में रिडक्शनल तो नहीं होता है, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो सेम रहते हैं, तो इनकी प्लॉइडी भी सेम रहेगी, जो स्पोर्स की रहेगी वही गैमेटोफाइट की। टेरिडोफाइट का जो टेरिडोफाइट्स के जो गैमेटोफाइट हैं उनको हम प्रोथैलस कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? प्रोथैलस। अब ये जो प्रोथैलस है इसके अंदर सेक्स ऑर्गन्स बियर करते हैं। क्या है इनके अंदर? सेक्स ऑर्गन्स। ठीक है, अब ये जो सेक्स ऑर्गन्स हैं, मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? ये मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे। मतलब मेल गैमेट्स मीन्स एंथ्रेजॉइड्स प्रोड्यूस करेंगे और फीमेल जो है वो एग सेल रिलीज करेगी। राइट? अब इनके बीच में क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। अब जब इनके बीच में फर्टिलाइजेशन होगा तो जो बॉडी बनेगी उसको हम क्या बोलेंगे? जाइगोट। क्या बोलेंगे? जाइगोट। और जाइगोट की प्लॉइडी क्या होगी? डिप्लॉइड। डिप्लॉइड नेचर की होंगे ये। राइट? अब जाइगोट में फर्दर डेवलपमेंट होगा। जाइगोट के अंदर फर्दर डेवलपमेंट होने के बाद जो स्ट्रक्चर बनेगी वो एम्ब्रियो बनेगी। एम्ब्रियो की नेचर भी क्या होगी? डिप्लॉइड। और फिर ये एम्ब्रियो फर्दर मैच्योर होके स्पोरोफाइट में कन्वर्ट होता है। राइट? किस में कन्वर्ट होता है? स्पोरोफाइट्स में। तो कुछ आइडिया हुआ होगा आपको। देखिए इवोल्यूशनरीली अगर हम देखें तो स्पोरोफाइट बिकम डोमिनेंट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन टेरिडोफाइट्स। सबसे पहले ये टेरिडोफाइट्स में हमने देखा है कि स्पोरोफाइट जो है वो डोमिनेंट है एंड इट रिमेन डोमिनेंट एज प्लांट बिकम कॉम्प्लेक्स। जैसे जैसे प्लांट जो है वो कॉम्प्लेक्स बनते जाएंगे उसी हिसाब से जो स्पोरोफाइट है उसका डोमिनेंट नेचर है वो बढ़ता जाएगा, कंटिन्यू चलेगा। मतलब कि स्पोरोफाइट जो डोमिनेंट है वो कहाँ से शुरू हुआ? टेरिडोफाइट से। उसके बाद जिम्नोस्पर्म में भी स्पोरोफाइट ही जो मेन प्लांट बॉडी रहेगी और एंजियोस्पर्म्स में भी, हायर प्लांट्स के अंदर भी मेन प्लांट बॉडी जो है वो स्पोरोफाइट ही रहेगी। राइट? अब स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब क्या है कि इसके पास ट्रू लीव्स, स्टेम और रूट्स प्रेजेंट है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। और मतलब अब ये जैसे और साथ ही साथ इनके अंदर वैस्कुलर टिश्यू भी है। वैस्कुलर टिश्यू का मतलब जाइलम एंड फ्लोएम है। राइट? तो ये सब होने की वजह से ये डोमिनेंट है और साथ ही साथ इंडिपेंडेंट है। ठीक है, जो ये स्पोरोफाइट्स हैं ये मैच्योर होके एक स्पेशलाइज्ड लीव्स बनाती हैं जिनको हम स्पोरोफिल्स बोलते हैं। और ये स्पोरोफिल्स के अंदर स्पोरेंजिया होते हैं जो कि स्पोर प्रोड्यूस स्ट्रक्चर कहलाते हैं और इन्हीं स्पोरेंजिया के अंदर हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है वाया मेयोसिस। राइट? और आफ्टर फॉर्मिंग स्पोर्स ये माइटोसिस परफॉर्म करके गैमेटोफाइट बनाते हैं और ये गैमेटोफाइट जो है उसको हम प्रोथैलस बोलते हैं। इस प्रोथैलस के अंदर सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन जो है, मेल सेक्स ऑर्गन मीन्स एंथ्रीडियम एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन इज आर्कीगोनियम। तो एंथ्रीडियम के अंदर बनेगा एंथ्रेजॉइड्स और आर्कीगोनियम के अंदर बनेंगे एग सेल्स जो कि क्या है? सब हैप्लॉइड हैं। ठीक है? एंथ्रेजॉइड्स आर मोटाइल इन नेचर सो दैट ये एग सेल के पास जाके फर्टिलाइज हो सके थ्रू वाटर। राइट? आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो बॉडी बनेगी उसको बोलते हैं हम जाइगोट एंड जाइगोट के अंदर फर्दर डेवलपमेंट होने के बाद एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है और ये एम्ब्रियो फर्दर डेवलप होकर एक न्यू बॉडी यानी कि स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन करते हैं। राइट? आई होप आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। लाइफ साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा टेरिडोफाइट इसी के इर्द गिर्द है। जो ये साइकिल मैंने आपको बताई है, एक्सप्लेन की है, यही पूरा टेरिडोफाइट है। बाकी छोटे छोटे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो मैं आपको बता दूंगी, लेकिन मेन चीज़ जो है वो यही है। इसको अच्छे से ध्यान से लर्न करना है एक एक चीज़। राइट? आगे देखते हैं। इनके अंदर लीव्स जो है वो स्मॉल और लार्ज दोनों तरीके की होती है। स्मॉल लीव्स को माइक्रोफिल्स बोलते हैं जो कि सिलेजनेला में प्रेजेंट होती है और मैक्रोफिल्स जो है वो फर्न्स में देखी जाती हैं। राइट? ध्यान रखना है आपको। आगे देखिए, जो स्पोरोफाइट है उसके अंदर स्पोरोफिल्स है जो कि लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, मैंने बता दिया, सेम वही चीज़ें आ रही हैं। उसके अंदर स्पोरेंजिया है जो कि क्या है? स्पोर प्रोड्यूस स्ट्रक्चर। ठीक है, स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, ये सेम स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं उनको बोलते हैं होमोस्पोरस और जो डिफरेंट टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं उनको बोलते हैं हेटेरोस्पोरस। ठीक है, अब जो हेटेरोस्पोरस है उसमें एक तो होगा माइक्रोस्पोर और एक होगा मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर जो है वो मेल सेक्स ऑर्गन्स बनाते हैं और मेगास्पोर जो है वो फीमेल सेक्स ऑर्गन यानी कि मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट फर्दर डेवलप होके ये फीमेल गैमेटोफाइट बनाते हैं। राइट? देखिए, और जो होमोस्पोरस है वो बाइसेक्सुअल होते हैं, वो या तो मेल सेक्स ऑर्गन बनाएंगे या फिर फीमेल सेक्स ऑर्गन बनाएंगे। अगर वो मेल गैमेटोफाइट है तो वो मेल सेक्स ऑर्गन बनाएंगे, अगर वो फीमेल गैमेटोफाइट है तो वो फीमेल सेक्स ऑर्गन्स बनाएंगे। राइट? आगे देखिए,
स्पोरेंजिया के अंदर देखिए मैंने बताया स्पोरेंजिया जो है उसके अंदर मियोसिस होता है, वाया मियोसिस के थ्रू ही वो हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं। जो स्पोरेंजिया है उसके अंदर मेगास्पोर मदर सेल्स हैं और उसके अंदर मियोसिस होता है। मेगास्पोर मदर सेल्स के अंदर मियोसिस होता है और उस मियोसिस के थ्रू ही स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, हैप्लॉइड स्पोर्स का। ठीक है, अब मैंने बताया था कि वही हैप्लॉइड स्पोर्स जो है वो गैमेटोफाइट बनाता है और टेरिडोफाइट के गैमेटोफाइट को बोलते हैं हम प्रोथैलस, राइट। प्रोथैलस बोलते हैं। ये जो प्रोथैलस है जो गैमेटोफिटिक है वो होती है स्मॉल मल्टीसेल्युलर फ्री लिविंग एंड मोस्टली फोटोसिंथेटिक, राइट। स्मॉल मल्टीसेल्युलर फ्री लिविंग एंड मोस्टली फोटोसिंथेटिक, ये कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोथैलस की डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे कि प्रोथैलस जो है उसके नेचर के बारे में बताइए। तो दीज आर स्मॉल मल्टीसेल्युलर फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक नेचर, राइट। आगे देखिए, जो गैमेटोफाइट है उसके अंदर मेल सेक्स ऑर्गन भी होते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन जो है एंथ्रीडियम होते हैं और फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनियम होते हैं। एंथ्रीडियम प्रोड्यूस करते हैं एंथ्रेजॉइड्स जो कि मेल गैमीट्स हैं। क्या है? मेल गैमीट्स। एंड आर्किगोनियम प्रोड्यूस करते हैं एग सेल, मीन्स फीमेल गैमीट, राइट, फीमेल गैमीट। और फर्टिलाइजेशन जो है वो फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर होता है। फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर होने का ये मतलब है कि जो फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं उनके अंदर मेल सेक्स ऑर्गन्स जो हैं वो तैर के फीमेल बॉडी तक पहुंचते हैं, राइट। उसके बाद ही फर्टिलाइजेशन होता है, इसीलिए फर्टिलाइजेशन जो है वो फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर होता है, राइट। आगे देखिए, स्पोर्स जो है वही बातें आ रही है चीज़ें जो मैंने आपको साइकिल के अंदर बताई है। स्पोर्स जो है वो दो तरीके से बनते हैं, वो या तो होमोस्पोरस हो सकते हैं या हेटेरोस्पोरस। होमोस्पोरस मीन्स सेम टाइप के एंड हेटेरोस्पोरस मीन्स डिफरेंट टाइप के स्पोर्स। डिफरेंट टाइप्स के स्पोर्स का मतलब माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर। मेल गैमेटोफाइट बनाएगा माइक्रोस्पोर और फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा मेगास्पोर, राइट। आगे अगर हम देखते हैं तो टेरिडोफाइट्स के एग्जाम्पल दिए हुए हैं एनसीईआरटी के अंदर, जिसमें कि 4 क्लासेस दी हुई है, सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा एंड टेरोप्सिडा। ठीक है, सिलोप्सिडा का एग्जाम्पल दिया हुआ है सिलोटम, लाइकोप्सिडा का एग्जाम्पल दिया है सिलाजिनेला एंड लाइकोपोडियम, और स्पिनोप्सिडा के एग्जाम्पल हैं इक्विसिटम एंड टेरोप्सिडा के एग्जाम्पल है ड्रायोप्टेरिस, टेरिस एंड एडेंटियम, राइट। ये एग्जाम्पल्स आपको डायरेक्ट याद करने हैं, डायरेक्ट पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस के एग्जाम्पल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। होमोस्पोरस जो है इसके एग्जाम्पल है इक्विसिटम, लाइकोपोडियम, टेरिस एंड ड्रायोप्टेरिस। होमोस्पोरस के एग्जाम्पल डायरेक्ट पूछे जाते हैं, इक्विसिटम, लाइकोपोडियम, टेरिस, ड्रायोप्टेरिस। और हेट्रोस्पोरस के एग्जाम्पल्स हैं सिनेल्जिनेला एंड सेल्विनिया। देखिए इसको आप S2 से या SS से भी लर्न रख सकते हैं, ठीक है, और इसके एग्जाम्पल ELPG से याद कर सकते हैं हम, ठीक है, बहुत सिंपल है। इक्विसिटम, लाइकोपोडियम, टेरिस एंड ड्रायोप्टेरिस। और हेट्रोस्पोरस तो S2 है, मीन्स सिलेजिनेला और सेल्विनिया, राइट। आज की क्लास यहीं खत्म होती है। पूरा टेरिडोफाइट मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, बहुत ही इजी तरीके से एक्सप्लेन किया है। अगर आप इसकी साइकिल को 1-2 बार रिपीट करके लर्न कर लेंगे, याद कर लेंगे, तो आप कभी नहीं भूल पाएंगे कि इसकी साइकिल किस प्रकार की है या इनकी लाइफ साइकिल कैसी होती है। और उसी से इर्द गिर्द क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट में। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी टेरिडोफाइट्स के। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई हो, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।